नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। कल आपके साथ शेयर किए थे कि इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो यहां से मोमेंटम देखने को नीचे की तरफ दिख सकता है और उसके हिसाब से ही प्रोजेक्शन लेवल बनेगा। और यहां तक आज का दिन ट्रेड हम लोगों को मिला। कल भी आपके साथ शेयर किए थे कि यहां से अगर ब्रेक करते तो मोमेंटम देखने को जरूर मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाना चाहते तो इस लो को ब्रेक तो नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर से ही आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख सकता है, मगर रेंज बाउंड टाइप रह सकता है। आज का दिन भी अगर देखें तो 23,100 अभी ऊपर में हाई है, यहाँ पे खुला था, फिर ऊपर गया था, फिर उसी कैंडल में वापस नीचे लो बनाया, फिर बंद किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको रेड कैंडल है और यहाँ पे हाई लगा हुआ था 100 के आसपास। तो 23,100 से लेके नीचे अगर देखे तो 22,800 यहाँ तक आया था। तो लगभग 300 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो इससे ज्यादा मूव आज तो हो नहीं सकता। जो मूव हो गया। तो अगर इस लेवल पे क्या हो सकता है, यही एनालिसिस करना है। तो अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास अगर मान लीजिए ये जो लेवल है इसको तोड़ के अगर क्लोजिंग दे देता है ना, जो कि है आपका 22,950, तो इसके ऊपर से चलने लगेगा और यहाँ पे 23,080 से लेके 100-120 तक, इस लेवल तक आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेड हो सकता है। और जहां से आज का बाजार, जहां से बाउंस बैक लिया है अभी फिलहाल इस समय, तो उस टाइम देखिएगा कि पहला का जो लो था ना, जो कि है आपका 22,700 समथिंग। मैं दिखता हूँ इसको, डेली चार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लो लगा हुआ था जो कि है आपका 22,786 यहाँ पे। इससे नीचे नहीं गया, आज इसको रिटेस्ट किया है और 22,800 भी तोड़ा। वहां से 22,798 यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ और ये क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ लेने का कोशिश तो कर रहा है। तो अभी फिलहाल क्या दिखना है बाजार में, अभी 5 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो इस लेवल को ब्रेक तो कर दिया। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस जोन के आसपास टारगेट होना चाहिए। ये अगर फर्स्ट हाफ में तो अगर नहीं बनेगा, शायद 12 साढ़े 12 बज जाएगा, उसके बाद पैटर्न फॉर्मेशन होगा। अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड देखते हैं तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं। क्लियर? अगर नहीं होते हैं तो वापस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके रुक जाएगा। आज का बाजार खत्म है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट जो है ये बहुत बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है ना आपको। तो सेम सिचुएशन तो मैं जब से आपके साथ बैठा हूँ तब से तो यहाँ पे था बाजार। तो इस लेवल पे दिख रहे हैं कैसे मूवमेंट दिख रहा था। तो इस लेवल के ऊपर से ही बाई बनना था, तो वो तो बाई बन गया। अभी सस्टेन करना है, अगर सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा रिटेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके हिसाब से ऊपर जाने का सोचेंगे। मगर यहाँ पे जो मूवमेंट आए हैं ना, ये मूवमेंट ऐसे ही आया नहीं है। तो ये देखिए 23,000 पार कर दिया ना, यहाँ से एक नीचे की तरफ बाउंस बैक ले सकते हैं। मतलब बाउंस बैक नहीं, मतलब कि यहाँ से एक रिटेस्ट के लिए नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाए, ये हो सकता है। जैसे कि क्या होने वाला है कि यहाँ इस लेवल के आसपास खुला है ना, यहाँ पे तो ऊपर चल रहा था। अगर सस्टेन नहीं कर रहे तो इसके आसपास से क्या देखना है, नीचे तक शायद आएगा, फिर ऊपर इधर और इस जोन के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं चलते हैं तो सीधा ही टारगेट मार देगा जैसे अभी मार रहा है। ठीक है, तो ये लेवल
था आपके साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ कि क्या कैसे मार्केट को देखना चाहिए। और मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे ही मार्केट चलते हैं। तो इसको अगर समझना है तो टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे भी सिचुएशन यही था कि इसको ब्रेक करने के बाद अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा भी आते, मतलब कि इस लेवल के आसपास से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते, फिर अगर इसको तोड़ते, यहाँ तक तो टारगेट देखने को मिल सकता था। और क्या हो सकता था? और हो सकता था आपका यहीं पे टारगेट जो है वो मीट होने को देख देख सकते थे, मतलब कि और इससे ऊपर भी जा सकता था। अभी फिलहाल के लिए देखे हैं कि 23,060 इसके आसपास तो चला आया मगर सस्टेन नहीं किया। 1 मिनट के अंदर ऊपर, एक उसी मिनट के अंदर, मतलब कि देख लीजिएगा अभी इस कैंडल को स्टार्ट हुए 2 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट होने वाला है। तो थोड़ा सा डीप लेने का कोशिश तो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ही आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर देखने को मिल सकता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। अगर नहीं होता है ना, तब क्या होगा कि यहाँ पे ही रैली खत्म हो जाते और इसके आसपास रैली खत्म हो जाती। यही चीज है। तो आपको देखना क्या है, थोड़ा सा डीप नीचे की तरफ आ सकते हैं, फिर ऊपर की तरफ हो सकते हैं। कि टेक्निकल एनालिसिस लाइव मार्केट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आपको समझाता हूँ वही चीज आपको लाइव दिखाने का कोशिश भी करता हूँ। तो जैसे अभी अभी फिलहाल हमने क्या किए, तो एक जो ट्रेड लिए थे वो तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया फिलहाल, क्योंकि बहुत सुंदर रैली हम लोगों को देखने को मिला और इसी हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिए आपके साथ बातें करते करते। तो यहीं पे क्या हो सकता है, यहाँ से नीचे और नीचे डीप हो सकता है। इसके आसपास अगर रुक जाते हैं या इसके बीच में भी रुक जाते हैं तो फिर दोबारा ऊपर जाने का चांसेस बनेगा। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ ही आते हैं तो फिर इस लेवल के आसपास जरूर आ सकते हैं। इसका बीच से ही घूम भी सकते हैं। तो रिटेस्ट कहाँ तक होगा ये लाइव मार्केट में जब तक आप नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो कितना यहाँ से कितना नीचे तक आ सकते हैं, यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नीचे अगर आते हैं तो इस लेवल तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका बीच से ही घूम सकता है। अगर सस्टेन होना है तो देखिएगा कि 5-10 मिनट जो ये रेड वाला कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसके बाद और एक 5 मिनट 7 मिनट का लो देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक फिर से हो सकता है। अगर ये नहीं होते हैं तो इस लेवल को तोड़ेगा, फिर ऊपर के साइड क्या होगा, ऐसे वेव करेगा। मान लो ये यहाँ पे तोड़ दिया ना, यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो टारगेट कहाँ पे बनेगा, इस लेवल के आसपास तो पहला बनेगा। इसके बाद मोमेंटम चेक करना पड़ेगा और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या ट्रेड बनना चाहिए ये आप भी समझ सकते हो। तो बहुत कुछ चीज मैं यहाँ पे लाइव बता नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि इस जोन को अगर तोड़ के सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बाउंस फिर से आ सकता है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ तक टारगेट दोबारा हो सकता है और उससे नीचे अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया मूवमेंट तो मिलेगा। मगर ये मूवमेंट देखने के लिए क्या है कि इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एक बाउंस बैक मिलेगा, उसके बाद नीचे आ सकते हैं। और इस लेवल को अगर तोड़ना नहीं है तो नीचे आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगर घूम जाते हैं बीच से ही तो यहाँ से आप ट्रेड को देख सकते हो ऊपर की साइड। और नीचे यहाँ तक अगर आते हैं उसके बाद यहाँ से घूमते हैं, फिर भी ऊपर यहाँ यहीं तक जाने वाला है। और यहीं पे मैंने बुकिंग क्यों की है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा चला आया था। तो धीरे धीरे आते तो मैं यहाँ पर
रुकते और यहाँ पर भी थोड़ा कोशिश करते 25% को लेके कि यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है इस जोन के अंदर तो इसको ब्रेकआउट के रूप में मैं ट्रेड ले सकता था, मगर आज का दिन क्या है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप का है। 300 पॉइंट का मूव अगर ऊपर से नीचे देखे अभी तक तो ये तो 300 पॉइंट का मूव रेंज बाउंड नहीं होता है दोस्तों। फिर भी मतलब कि ऐसे ही लग रहा था कि मूवमेंट जो है वो क्या होने वाला है कि यहाँ से बहुत सारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट चला आया था। तो इसीलिए मैंने बुकिंग कर लिए के आसपास बुकिंग कर लिए और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि कैसे ट्रेड हम लोगों ने निकाले और किसके ऊपर से, मतलब कि इस लेवल के आसपास से ही मैंने ट्रेड पकड़े और यहाँ पे मैंने डंप कर दिया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। तो यही चीज है दोस्तों, यही सब चीज आपको देखना है, सीखना है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करो, किसी को पूछने नहीं, मत पूछो इस, क्योंकि जिसको अगर देखोगे वो आपको गलत ही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि देखिएगा कि लाइव ट्रेडिंग में क्या होता है कि अकाउंट खुलाते हैं, उसका ब्रोकरेज जनरेट होता है, उसके हिसाब से लाइव ट्रेडिंग जो लोग कराएगा तो जितना बार ट्रेडिंग कराएगा आपको उतना ब्रोकरेज उसको जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद दिन भर बैठे रहते हैं, फिर 50 रुपया 100 रुपया आपका सुपर चैट आ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके अगर 500 लोग भी दे दिया तो कितना बनते, ऐसे ऐसे करके बिजनेस चलते हैं। तो ये सब मत कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, पहला टाइम दीजिए, सीखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। क्योंकि ये तो जब जैसे जैसे मार्केट दिखेगा कोई पैटर्न आपके साथ डिस्कशन में आएगा और उसके हिसाब से ही हम लोग प्रयास भी करेंगे कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है कि मार्केट का मूव अगर इसके अंदर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से ऊपर फिर से दिखने वाले हैं। अगर नहीं होता है तो इस लो को तोड़ेगा, डिप बनाएगा एक, उसके बाद एक बाउंस आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और इस लो को भी तोड़ेगा। तो मान के चलिए जो 22,800 के आसपास, मतलब कि 780 ऐसा कुछ था, 780 के आसपास, 77 80 इसके आसपास, तो वो लो को तोड़ने से ही आपका जो वीकली एनालिसिस किए थे वीकली के हिसाब से जो कि आपका नीचे की तरफ आ सकते हैं वो एक्टिवेट हो सकता है और उसके हिसाब से आप 21,650 80 700 720 इसके आसपास आप देख सकते हैं बाजार को। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा वो तो आपके सामने ही है और मैंने तो आपके सामने ही शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी फिलहाल मैं बैंक निफ्टी देखूं तो बैंक निफ्टी का हिसाब बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला है अभी तक। फिलहाल इसको सस्टेन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और निफ्टी का अगर देखें, निफ्टी का भी सिनारियो यही है। ये यहाँ से ही एकदम डबल बटम बनाया, मान के चलिए 20 पॉइंट कुछ नहीं होता है, मगर डबल बटम बना दिया 22,800 और पहला था 22,780 के आसपास, अभी 22,798 ये लो बना हुआ है, मतलब कि डबल बटम बन गया है। और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, मगर सस्टेन करेगा नहीं, मतलब कि सस्टेन करेगा या नहीं ये चीज देखना है, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है जो कि आप मूव आपको दिख रहा है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में तो मूवमेंट तो एक बाउंस बैक तगड़ा आते ही है, के बाद सस्टेन करना यही काम है बाजार का।
तो इस मूव को अगर देखते हैं तो कहाँ पर मूव आ सकते थे बैंक निफ्टी में, यहीं तक पहला मूव आपको देख सकते थे, ये लेवल तक के आसपास तो चला आया, मगर इस लेवल को टच अभी तक किया नहीं। इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगते हैं तो फिर नेक्स्ट मूव ऊपर तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे गैप डाउन बना हुआ है, तो इस गैप को भी फिल करेगा, इसके आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। ये आज नहीं होगा दोस्तों, मगर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर निफ्टी भी इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो मान के चलिए इस लेवल के आसपास या इस जोन के आसपास आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो देखिए, इनिशियल स्टेज है, इसको पार करने के बाद एक मूवमेंट आना चाहिए, उसके बाद एक रिटेस्ट के लिए आना चाहिए, फिर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ, अगर नहीं तोड़ा तो यहाँ से फिर से घूम जाएगा, वो नया नया हाई बनाएगा। देखिए, अभी रिटेस्ट हो गया ना, नीचे की तरफ इसके आसपास का आया, तो बाद क्या हुआ, घूमने लगे। बैंक निफ्टी में ऐसा ही है। अभी फिलहाल क्या होने वाला है, इस जोन के आसपास आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यही है, आपको समझना है कि कैसे कैसे ट्रेड को निकल सकते हैं, और किस वजह से अगर मिस भी हो जाते हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ से आपको देर हो गई, तो पहला तो मूव यहाँ पे चला आया, उसके बाद क्या देखना है, रिटेस्ट करना है, तो इसके आसपास से दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यही चीज आपको देखना है और समझना भी है कि कोई भी चीज सीधा अगर चलते हैं तो ऊपर साइड अगर सीधा चलते हैं तो धड़ाम करके गिरेगा, और सीधा अगर गिर जाते हैं धड़ाम करके तो ऊपर उठेगा भी। यही चीज आज आपको देखने को मिला। आज इस लेवल को ब्रेक किया तो बढ़िया ट्रेड मिला हम लोगों को मोमेंटम के साथ, यहाँ तक हम लोग पकड़ने में सक्षम हुए। उसके बाद भी थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे ही में हम लोगों का ट्रेड खत्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, सीधा बढ़ा, देखिए बैक टू बैक रेड कैंडल आपको दिख रहा है, तो यहाँ तक सीधा गिरा था, इसीलिए इस लेवल के आसपास से एकदम सीधा ऊपर के साइड। और यहाँ पे अगर जब उठ रहे हैं तो तब क्या देख रहे हैं आप, तब देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर मार्केट तो गया, उसके बाद फिर से नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट करने का कोशिश किए। यही सब चीज मार्केट को मजबूत बनाते हैं, ऊपर उठाने के लिए मजबूती दे रहा है था यहाँ पे। और ये सीधा वाला क्या हुआ, तो सीधा वाला वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ लेके आए, फिर ये सीधा गिरा था, इसीलिए इसको उठना ही था। मगर ये मजबूती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेस बना रहा था। क्लियर है? और यहाँ पे टारगेट देखिए, टारगेट ऑलमोस्ट पहला जो टारगेट आपके साथ शेयर कर रहे थे कि 23,080, ये हो चुका है, ये 79 के आसपास ही आया हुआ है, 77 के आसपास आया है, तो 80, और इसके इसके बाद भी अगर चलने लगते हैं तो 23,120 इसके आसपास पिच कभी जो है 100 आ सकते हैं, 110 भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ तक जाने का कोशिश जरूर करेंगे। और इसको अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया तो एक रिटेस्ट बनते हैं, रिटेस्ट के लिए यहाँ तक देख सकते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे अगर उठना ही है यहाँ से ऊपर तो ऐसे ही बेस बनाना पड़ेगा, तो बेस यहाँ पे भी बनेगा, उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा दोस्तों। ये पूरा टेक्निकल पार्ट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो देखे ही होंगे कि कैसे कैसे मूव मिलना, और बहुत बढ़िया ट्रेड आपके साथ शेयर भी किए कि क्या हो सकता है। ये टेक्निकली आपका एजुकेशनल क्लास है, मैं यहाँ पे आपको बाई सेल तो रिकमेंडेशन नहीं कर सकता क्योंकि सेबी का गाइडलाइंस है, और दूसरा है कि उस रिकमेंडेशन करने पर भी कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपको ट्रेड करना है ना, अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, और जो हम लोग यहाँ से आपको बताएंगे कि यहाँ से अगर बाई कर लेते तो यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा, वो चीज सब गलत है। उस फ्लैक्चुएशन टाइम में आपको कुछ पता नहीं लगेगा,
कि यहाँ से आपको बाई करना है कि सेल करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। इस चीज को सोचते सोचते ही आपका ये सब मूव निकल जाएगा। आप ऊपर फंसोगे, प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनेगा, आपको छोड़ने का दिल नहीं करेगा, मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसे ही होता है हर रोज, इसीलिए नुकसान भी होता है। और कोई कोई 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर एक ट्रेड निकाल के देते हैं आपको। तो एक 5 मिनट के अंदर कौन सा ट्रेड निकल के आते हैं मुझे पता नहीं है। मगर जो ट्रेड आपका 5 मिनट के अंदर निकल के आते हैं, 5 मिनट में बाई, और 5 मिनट में नहीं, 1-2 मिनट में बाई, 5 मिनट के अंदर सेल, ठीक है, एक बार आध बार हो सकता है क्योंकि स्कैल्पिंग मूव होता है तो ठीक है। मगर बार बार अगर 3 बार अगर 7-10 ट्रेड अगर कोई कराता है, हर एक कैंडल पे बाई सेल लगाते हैं, तो वो अपना ब्रोकरेज कमा रहा है, उससे बिना कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो अपना ब्रोकरेज छप रहा है बस, और कुछ नहीं। तो ये चीज सुनने में बुरा लग सकता है, मगर ये रियलिटी है। इसको अगर चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे चल रहा है। तो यही आपको आपके लिए सही होगा कि आप पहले सीखो, उसके बाद आप एंट्री बनाओ, उसके पहले आप पेपर ट्रेड करो। लॉजिक अगर समझ में आए तो आप ट्रेड करो, लॉजिक अगर समझ में नहीं आया, आप सीखे नहीं, तो तब तक मत ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड अपने हिसाब से ही कीजिएगा। और यहाँ पे और एक चीज है कि आप यहाँ से जब कुछ चीज सीख रहे हैं लाइव मार्केट से, तो उसके बाद बैक टेस्ट करना जरूरी है। अब बैक टेस्ट करके देखो, मतलब कि ये नहीं कि आज का दिन मिल गया कल का दिन हो गया, ऐसे नहीं, तो लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्ट्रेटेजी आपको रेगुलर फिट बैठता है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना। हफ्ते में एक दिन कम करेगा तो बाकी 4 दिन 5 दिन क्या करेगा? 4 दिन 5 दिन नुकसान में जाएंगे, एक दिन प्रॉफिट में आएगा, ऐसे तो स्ट्रेटेजी नहीं चलते ना। 5 दिनों में 5 ही दिन आपका काम करेगा। एक आध दिन आपको समझने में गलती हो सकता है, मगर जब बाद में देखोगे कि आप कहाँ पे गलत थे, तो वो भी समझ में आ जाएगा टेक्निकल के हिसाब से। अगर ये चीज होता है ना, तो आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। पहले इसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जितना दिन लगे तो टाइम बिताइए। और देखिए टेक्निकल कैसे काम करते हैं। टेक्निकल अगर देखते हैं कि सही तरह से रेगुलर जो चीज अपने सीखे हैं कहीं से भी, तो वो चीज अगर रेगुलर बेसिस आपका काम पे आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसको पहले टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए उसके ऊपर। तो महीनों महीनों आप पेपर ट्रेड कीजिए, कोई 1 महीना नहीं, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद रियल मनी लगाइए, काम कीजिए। ऐसे अगर करते हैं तो आपका नुकसान होने का चांसेस कम बनेगा। देखिए कभी कभी तो गलत तो हो सकता है ना आदमी, या चार्ट तो दिखने में गलत हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा बहुत नुकसान अगर होगा भी एकदम माइनर होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा। अगर स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर टेक्निकल अगर समझ में आ जाते हैं तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रेटेजी कहाँ पे फिट बैठता है, इसके ऊपर कैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आपको एक टेक्निकल तो नॉलेज दे ही दिए थे कि सीधा जो मूव है वो मूव कभी सस्टेन नहीं करता। देखिएगा ये बहुत बार आपके साथ वीडियो में बताए थे, वही चीज आपके सामने घट रहा है कि सीधा मूव है, सस्टेन नहीं करते हैं। तो फिर वापस से पूरा 100% लगभग अभी तक तो हो गया है। अभी फिलहाल यहाँ से एक नीचे की तरफ अगर डीप हो जाता है तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश जरूर करेगा। अगर यहाँ से चलने लगते हैं तो ये क्या होगा, इसके आसपास ही मूव खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तो क्या देखना है, इस मूव को यहीं से काउंट करना है, क्योंकि यहीं पे टाइम बिताया। उसके बाद आपको इस लेवल के ऊपर से ही बाई मिलेगा। तो बाई के बाद क्या देखें कि इसके आसपास तो चला आए, तो कहाँ पे आपको ट्रेड आपका ऑर्डर क्लोज करना है, तो इस लेवल के आसपास करना है। उसके बीच क्या हुआ
कि 5-7 मिनट, मतलब कि इसको इसको जब ब्रेक किए उसके बाद से 5-7 मिनट मुश्किल से रुके होंगे, तो यहाँ तक तो आपको दिख गया ना, तो यहीं पे क्लोज कीजिए, इसका वेट मत कीजिए। अगर वेट करना है तो प्रॉफिट मिलेगा, मिला भी, मगर तो इतना पॉइंट तो छोड़ सकते हैं ना। अगर मोमेंटम यहीं से, अगर मान लीजिए यहीं से अगर थोड़ा सा डीप लेता उसके बाद सस्टेन करता, तो यहीं पे और क्वांटिटी ऐड करने का मौका भी मिलता। तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया मूवमेंट चला है ना, तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद भी अगर चलते हैं यहाँ से ऊपर तक, इसकी ज्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, इसके आसपास से नीचे की तरफ मूव देखने को मिलेगा। अगर चलना है, इसको भी पार करना है ना, यहीं पे देखिएगा कि टाइम बिताएगा, इस यहाँ इस लेवल के आसपास ही बिताएगा। जैसे यहाँ पे टाइम बिताया ना, तो यहाँ पे भी बिताएगा। उसके बाद इसको ब्रेक करते तब इसको भी नहीं मानेगा। उसके हिसाब से इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से जो टारगेट बनेगा, प्रोजेक्शन लेवल जो होगा, वही टारगेट एक्चुअल हो सकता है। तो आज के दिन क्या लेसन देखने को मिला, मार्केट में सीधा जो मूव है वो कभी सस्टेन नहीं होता। सीधा मूव अगर हो जाते हैं तो सस्टेन नहीं होगा। ये भी अगर सीधा मूव होते तो ये भी सस्टेन नहीं होते। बीच में क्या किए, टाइम बिताया, थोड़ा देर इधर ही डांस किए, उसके बाद ब्रेक किए, तो ये मूव मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है, अगर टाइम बिताते हैं उसके बाद ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ से ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो आज का वीडियो अभी फिलहाल मैं जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है उसका वीडियो फॉर्मेट में भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि लाइव जो होता है वो लाइव तो मैं कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है। मैं फिलहाल अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो लाइव स्ट्रीम अगर चलने देते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, तो वीडियो बन जाएगा। वो वीडियो अलग से देने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का जो इम्प्रेशन है, मतलब कि यूट्यूब की तरफ से जो इम्प्रेशन भेजते हैं, तो वो नहीं जा रहा है। 1-2 दिन में 1-2-3 ऐसे इम्प्रेशन जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा है। और वीडियो के रूप में अगर देखते हैं तो वीडियो के रूप में इम्प्रेशन 200-300-400 कभी कभी मिल जाते हैं इम्प्रेशन, उससे भी ज्यादा कभी कभी मिल जाता है। तो इसी वजह से लोगों, नया चैनल है तो लोगों का देखने का चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो फॉर्मेट में भी इसको दे दूंगा, आप आराम से देखो। अगर लाइव स्ट्रीम देखना है तो लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आपको मेरा चैनल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके अंदर लाइव सेक्शन है, लाइव में क्लिक कीजिएगा तो जितना लाइव किए हैं वो सब आपको दिखेगा, और फास्ट में ये वाला लाइव भी दिख जाएगा। तो उसमें क्लिक करो, देखो ये ऐसे ही है। इसका ही अलग सा पार्ट मैं जो यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग आपका करने के बाद क्या होगा कि अलग से यहीं तक एक वीडियो बन जाएगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। चांसेस बनेगा कि ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम थोड़ा सा चलने देते हैं, जब तक वीडियो अपलोड होते हैं तब तक के लिए इसको चलने देते हैं, और आपके साथ शेयर करते हैं और भी कुछ कुछ मूव। तो अगर देख पाते हैं तो देखिए, बहुत अच्छा आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। कि मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेक्निकल कैसे होता है। तो उसके बाद सोचिएगा कि टेक्निकल मूव जहाँ से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहीं से टेक्निकल मूव कैसे मिल रहा है, और उसके हिसाब से क्या ट्रेड मिल सकता है कि नहीं, पेपर ट्रेड कीजिए, जो जो लॉजिक समझाया उसके ऊपर काम कीजिए, अपने आप का एक सेटअप बनाइए। उसके बाद देखिए रेगुलर काम करता है कि नहीं। काम अगर करते हैं तो उसी सेटअप को आगे थोड़ा सा अपडेट कीजिए और अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ मिलाइए, आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन बड़ा प्लेयर बन जाएंगे। बड़ा प्लेयर मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब कि ठीक ठाक प्लेयर बन जाएंगे। अगर नहीं सीखते हैं तो लोगों के पीछे अगर भागते हैं, मान लीजिए कि कोई अगर लाइव ट्रेड करा देगा तो उसके पीछे अगर भागते हैं, तो हालत तो दोस्तों ऐसा ही है
कभी भी प्रॉफिट में अब तो नहीं आएंगे, कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, अल्टीमेट देखिएगा कि नुकसान में ही है। तो यही चीज होने वाला है कि अभी आपको सोचना है कि क्या करना है।